एकदम से अच्छे कपड़े पहनिए और अपने आप को शीशे में देख के बताइए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, हेल्दी हूँ, एक्टिव हूँ, खुश हूँ। आप ये अपने आप को कहना शुरू कीजिए। आपके ऊपर, आपके फिजियोलॉजी की वजह से आपके दिमाग के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आप छोटा काम करने वाले हैं तो हीरो की तरह आप काम कीजिए। जैसे वो इंडियन फिल्म में के अंदर नहीं था वो अमिताभ बच्चन, मर्द टांगे वाला, मैं हूं मर्द टांगे वाला। अब क्या था, वो काम वो कर रहा था लेकिन वो हीरो था। आप अपनी जिंदगी में हीरो की तरह जिए। जितनी मेंटल, असल में ज़हनी बीमारियां लोगों को पैदा क्यों हो रही हैं, हम उस प्रोसेस को रोके बैठे हुए हैं। प्रोसेस क्या है? अगर आप बेरोजगार हैं, आप बाहर जाइए, बिजनेसेस को मिलिए, अपना सीवी उनको दीजिए, उनको कहिए कि आप मुझे 2 दिन के लिए ट्राई कर लें, 1 वीक के लिए ट्राई कर लें, मैं क्या काम करता हूं, फिर हम विल डिसाइड द सैलरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपकी उम्र 50 साल है, 55 साल है या 60 साल है, ये वीडियो आपके लिए है। मैं खुद 50 ईयर्स का हूँ और एट द एज ऑफ 50 आई रियलाइज, मैं पहले किताबों में पढ़ता था, फिर मैंने इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी किया, एजिंग के ऊपर, एनएलपी के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, मनी के हवाले से बहुत सारी मेरी मुतालिया है और मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो देन आई कम टू द कंक्लूजन कि अगर इंसान चाहे, वैसे तो अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन आप अगर चाहें, यू आर द प्लेसिबो किताब मैंने पढ़ी, कि आप अगर चाहें तो आप अपनी एज को 100 साल तक लेके जा सकते हैं। बाकी वो तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन एक इंसान की भी मर्जी है, क्योंकि यू आर द प्लेसिबो के तहत अगर आप बीमारी खुद आप पैदा करते हैं और खुद आप दुरुस्त भी कर सकते हैं, अपनी कामयाबी को खुद आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के आते हैं। जब आप अपनी उम्र को अपने सर पे सवार कर लेते हैं तो वो उम्र आपको वही बना देती है जो आप समझ जाते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये जो बुढ़ापा है या जवानी है, ये दिमाग की हालत का नाम है। जैसे गुर्बत और अमारत जो है भी दिमाग की हालत का नाम है। आपके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है लेकिन आप फिर भी कहते हैं मैं गरीब नहीं हूँ, तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। और अगर आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं तो मैं तो गरीब ही हूँ ना, तो आप गरीब हैं। देखिए, ये सारा दिमाग की गेम है। 20% हम दिमाग को, हमारी एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं, वो 20% एनर्जी दिमाग को चाहिए, 2% पूरी बॉडी का वो हिस्सा है। लेकिन ये इतना अफेक्टिव है कि जिन लोगों ने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया वो वैसे ही हो गए। अगर आप अभी तजर्बा करके देख लीजिए, अगर आप इस वक्त बुरी सूरत हाल के अंदर हैं, चिड़चिड़े हुए हैं, अपसेट हैं, डिप्रेशन में हैं, एकदम से अच्छे कपड़े पहनिए और अपने आप को शीशे में देख के बताइए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, हेल्दी हूँ, एक्टिव हूँ, खुश हूँ। आप ये अपने आप को कहना शुरू कीजिए। आपके ऊपर, आपके फिजियोलॉजी की वजह से आपके दिमाग के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज आप घर में बैठ जाइए और आप सोचिए कि मेरे लिए काम कोई नहीं है, क्योंकि मीडिया में आ रही हैं खबरें बुरी बुरी, बाहर लोगों के काम बंद हो रहे हैं, ये भी, तो ये अगर सोच लीजिए आप और बुरी डिप्रेशन में चले जाएंगे। यानी आपकी दुनिया वही है जो आपने कंसीव की है। और अगर यही बात है और जो कि हकीकत है, तो फिर जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं ना कि एनीथिंग यू कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। अगर आप अपनी जवानी कंसीव कर सकते हैं, मैं अपने आप को 50 पे होते हुए 25-30 से ज़्यादा ओल्ड समझता नहीं हूँ, और उसी तरह से मैं एक्ट करता हूँ। 10 किलोमीटर मैं रोज़ वॉक कर लेता हूँ, एक किताब मैं रोज़ पढ़ लेता हूँ, अपना काम जो है भरपूर तरीके से करता हूँ, 4-5 वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो और आप सोचिए कि हर चीज़ करने के लिए तो मैं अपने आप को फिट, सुपर फिट महसूस करता हूँ। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि मैंने एनएलपी पढ़ा, बाकी चीज़ों को पढ़ा, तो मुझे समझ आई कि ये दिमाग ही है जो हमें बूढ़ा कर रहा है, दिमाग हमें गरीब कर रहा है, दिमाग ही हमें जवान कर रहा है, दिमाग ही हमें अमीर कर रहा है। कभी भी अपने ऊपर उन चीज़ों को सवार ना कीजिए जो आपकी ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी जो लोग मान लेते हैं वो नाकामी कबूल कर लेते हैं। देखिए, ये जितने भी कामयाब लोग हैं ना, बहुत अमीर हैं, तरक्की है, बिजनेसेस हैं, एम्पावर, अपने आप को फील करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ये मेंटली इन्होंने अपने आप को यहाँ फिक्स किया हुआ है, यहाँ स्टैंड किया हुआ है। अगर करोड़ 2 करोड़ नहीं भी होगा तो वो भी कहीं से आ जाएगा और वो उससे भी थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। तो आम आदमी इसको समझता नहीं है। जो ही आप सोचते हैं वही आपकी ज़िंदगी है। जो ही आप पोज करते हैं, जो ही आप जिस तरह से आप एक्ट करते हैं, ये इट्स लाइक एक्टिंग। ये दुनिया आपने सुन रखा होगा, ये दुनिया जो है वो एक स्टेज है।
हर किसी ने स्टेज पे आना है, अपनी एक्टिंग करनी है और चले जाना है। तो अब ये हकीकत है, ये शेक्सपियर ने कहा था और ये वाकई हकीकत है। आपका जो भी यहाँ करैक्टर है उसको भरपूर तरीके से कीजिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप रेडी चलाने वाले हैं, रेडी लगाने वाले हैं, अगर आप छोटा काम करने वाले हैं तो हीरो की तरह आप काम कीजिए। जैसे वो इंडियन फिल्म में के अंदर नहीं था वो अमिताभ बच्चन, मर्द टांगे वाला, मैं हूं मर्द टांगे वाला। अब क्या था, वो काम वो कर रहा था लेकिन वो हीरो था। आप अपनी जिंदगी में हीरो की तरह जिए। अगर बेरोजगार भी हो गया तो हीरो की तरह बेरोजगार हो, ठीक है ना। आप तरस खाने वाली पोजीशन में ना जाएं कभी भी। कोई दुनिया के पास वक्त नहीं है कि वो आपकी सुनेगा। कौन किसी की बकवास सुन सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में खुद अपनी बकवास चल रही है। लिहाजा आप लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को खुश करें। कुछ ऐसे चुटकुले होने चाहिए जो आप बोलें और उसमें ऐसे माहौल सारा जो है वो खुशगवार हो जाए। अपने आप को कुछ कॉमेडी सुन लें, कुछ कॉमेडी देख लें, सो दैट आप अगर ये डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी पुअर नेगेटिव सेल्फ टॉक को ओवर एंड ओवर रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। उसको अदर वे करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस करें। अफर्मेशन होती है एफर्म करना। आपको उसको ऐसे हकीकत महसूस करना कि ये ऐसा है, वैसा ही होगा जिंदगी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वैसी ही जिंदगी होगी। जब मुश्किलात आए, जब तकलीफें आए, तो ऐसे बर्दाश्त करें जैसे फिल्मों के अंदर हीरो बर्दाश्त करता है, जैसे ड्रामों के अंदर हीरो बर्दाश्त करता है। उसका मीटर कट गया, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, हीरो की तरह जो है ना वो आप जिंदगी जिए। और हीरो की तरह यकीन रखें कि वो 3 घंटे की फिल्म के अंदर वो सब कुछ जो है वो अपनी फेवर में कर लेता है। ये यकीन रखें कि आप 3 घंटे नहीं, चलो 20 साल है, 30 साल है, 50 साल की जिंदगी है उसके अंदर रिमेनिंग, उसके अंदर आप अपने सब कुछ अपनी फेवर में कर लेंगे और आप कर सकते हैं। आपको पूरी एबिलिटी और आप वो है। ये जितनी मेंटल असल में ज़हनी बीमारियां लोगों को पैदा क्यों हो रही हैं, हम उस प्रोसेस को रोके बैठे हुए हैं। प्रोसेस क्या है, अगर आप बेरोजगार हैं, आप बाहर जाइए, बिजनेसेस को मिलिए, अपना सीवी उनको दीजिए, उनको कहिए कि आप मुझे 2 दिन के लिए ट्राई कर लें, 1 वीक के लिए ट्राई कर लें, मैं क्या काम करता हूं, फिर हम विल डिसाइड द सैलरी। पैसों के लिए काम ना कीजिए। अच्छी कंपनी में आप पहले कोशिश कीजिए कि मुझे वहां जाने का कोई मिल जाए, किसी तरह मैं इन हो जाऊं। इन होने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस से अपनी पोजीशन को बेहतर से बेहतरीन कर सकेंगे। इट्स अ प्राइवेट सेक्टर। वो बंदा जो सेठ बैठा हुआ है वो आप ही जैसे बंदों को ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहे, उसने बच्चे रखे हुए और उनसे वो काम चला रहा है, और आप किनारे में बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि बाहर किसी को जरूरत नहीं है। आपकी बहुत जरूरत है लोगों की। आप ऐसा करें जैसे वो खिदमती होते हैं, जैसे वो रजाकार होते हैं, वैसा जाकर किसी के बिजनेस पे काम करें। इससे इंपैक्ट आएगा, लोग नोटिस करेंगे कि ये बंदा इतना जबरदस्त है कि ये कर रहा है। वो कहेंगे नहीं आपको 20-30 हज़ार नहीं, आप लाख रुपए तनख्वाह लीजिए। वो कहेंगे 2 लाख रुपए तनख्वाह लीजिए। उन्हें एहसास होगा कि हमें एक बंदा मिल गया जो सही जगह पे ठहर के वो काम कर सकता है। वो आपको खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना, और दूसरे आपको लेना चाहेंगे। लेकिन आप उस जॉब मार्केट के अंदर रहेंगे तो तब है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 50 के हैं, 55 के हैं, 60 के हैं, तो आपके लिए सीधा बहाना बनता है कि मेरे तो घर में कमाने वाले बहुत हैं, मेरा तो निज़ाम चल रहा है, मैं तो मसरूफियत के लिए आ रहा हूँ, आई एम नॉट फॉर मनी। इससे क्या होगा कि अगले कंफर्टेबल फील करते हैं कि यार एक बंदा अच्छा पर्सनैलिटी वाला बंदा, तजर्बे एक्सपोजर वाला बंदा रीजनेबल तनख्वाह पे आके बैठ के काम करने के लिए तैयार है। देखिए चीज़ों को पॉजिटिवली देखिए, चीज़ों को चलाइए, चीज़ों को रोकिए नहीं। मुझे याद है आज से कोई 20 साल पहले मैं कोई 25,000 पे काम करता था। वो जॉब किसी वजह से चली गई तो मैं 7,000 की नौकरी वाली जॉब करना शुरू हो गया। वहाँ एडवांटेज ये हुआ कि मेरे पास टाइम मिल गया काफ़ी सारा, तो मैं बिजनेस प्लान कर गया। अगर मैं 25,000 वाली नौकरी पे होता तो मैं कभी बिजनेस नहीं प्लान कर सकता था। देखिए, तो उसी वजह से मैं बाद में बिजनेस की तरफ आगे निकल गया। तो यानी आप अपने आप को एक्शन में रखिए, अपने आप को सिचुएशन में रखिए, अपने आप को विकेट पे रखिए। ये ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, आप विकेट पे रखिए। कोई बात नहीं, रन्स नहीं बन रहे, सिंगल्स बनेगी, डबल्स बनेगी, फिर छक्के लगेंगे। एक टाइम आएगा लूज बॉलर आएगा, छक्के लगाएंगे, आप जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।